हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि हम लोग अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग नॉन कॉर्डिएट्स को पढ़ रहे हैं, इन्वर्टिब्रेट को पढ़ रहे हैं, तो उसमें हम लोग एक फाइलम की स्टडी कर रहे हैं जो कि थोड़ा एडवांस फाइलम है। इसका नाम है फाइलम एनिलिडा। तो एक फाइलम में हम लोग उनके जनरल कैरेक्टर और क्लासिफिकेशन को पढ़ने के बाद उनके एनिमल्स की टाइप स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को 3 एनिमल की टाइप स्टडी करनी है, जिसमें आपका 2 हम लोगों ने कर ही लिया है। एक जो बचा है उसका नाम है हीरोडिनिया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट एनिमल होता है। आपके टीजीटी, पीजीटी या फिर बीपीएससी एकेडमिक लाइफ के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो एक टाइप स्टडी में हम लोग क्या देखते हैं, उनके सिस्टमेटिक पोजीशन को पढ़ते हैं, उनकी एक्सटर्नल मार्फोलॉजी को देखते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम को देखते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड लास्ट इज रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हम लोग एक टाइप स्टडी में पढ़ते हैं। तो हीरोडिनिया जो आपका है, इसको हम लोग सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करते हैं, इनके क्लासिफिकेशन से स्टार्ट करते हैं, सिस्टमैटिक पोजीशन से स्टार्ट करते हैं। तो फाइलम इनका क्या होता है, एनिलिडा होता है। एनिलिडा को हम लोग पढ़ ही रहे हैं। क्लास इनका हीरोडिनेरिया है, ऑर्डर इनका ग्नेथोब्लेडिया है, जीनस इनका हीरोडिनिया और स्पीसीज इनका ग्रेनुलोसा है। फिर से बता दें, फाइलम इनका एनिलिडा, क्लास हीरोडिनेरिया, ऑर्डर ग्नेथोब्लेडिया, जीनस हीरोडिनिया और स्पीसीज ग्रेनुलोसा। यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन क्लास या ऑर्डर को लेकर पूछ लिया जाता है। फिर कॉमन नेम की बात करते हैं। कॉमन नेम इनका होता है इंडियन कैटल लीच। अब इनको इंडियन कैटल लीच क्यों बोलते हैं? लीच इनका नाम ही होता है। कैटल लीच इसलिए बोलते हैं कि ये जैसे किसी पॉन्ड में प्रेजेंट है, कोई कैटल वहां पर गई तो ये उस कैटल के ऊपर चिपक जाएंगे, एडहेसिव प्रॉपर्टी रखते हैं, सकर्स प्रेजेंट होते हैं, उससे चिपक जाते हैं और क्या करते हैं, संगीवोर्स नेचर के होते हैं, ब्लड को फीड करते हैं। फीडिंग के लिए उस कैटल पे चिपक जाते हैं, इस वजह से इनको क्या बोलते हैं, कैटल लीच बोलते हैं। तो इंडियन कैटल लीच हीरोडिनिया को हम लोग बोलते हैं। फिर हम एक्सटर्नल मार्फोलॉजी को इनकी देखते हैं। एक्सटर्नल मार्फोलॉजी की बात करें तो इनके पास पहली चीज एनिलिडा जो होते हैं, इनके पास मेटामेरिक सेगमेंटेशन प्रेजेंट होता है। इनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है, सेगमेंट्स में डिवाइड होती है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पर सेगमेंट्स की बात करते हैं। टोटल नंबर ऑफ इनमें सेगमेंट कितने होते हैं, 33 सेगमेंट होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि हीरोडिनिया की बॉडी में टोटल नंबर ऑफ सेगमेंट कितने होते हैं, 33 सेगमेंट्स इनमें प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद सबसे इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर देखने वाली क्या होती है कि इनके पास एनुली प्रेजेंट होती है। एनुली जो कि एक माइनर एक्सटर्नल ग्रुप होता है, वो आपका हीरोडिनिया की बॉडी में प्रेजेंट होता है। और एनुली की भी संख्या कभी कभी एग्जाम में पूछी जाती है, तो कितनी होती है, 109 होती है। 109 होती है इनकी संख्या एनुली की, जो कि हीरोडिनिया की बॉडी में प्रेजेंट होती है। क्या होती है, माइनर एक्सटर्नल ग्रुप होती है एनुली। फिर हम क्या देखते हैं मॉर्फोलॉजी में, आई जो होती है इनमें प्रेजेंट होती है। और आई की संख्या जो होती है वो 5 नहीं 5 पेयर्स होती है। यहां एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए दे देता है, 5 भी देता है ऑप्शन में, 5 पेयर्स भी देता है, 5 पेयर्स भी देता है। तो यहां पर कितनी होती है, 5 पेयर्स होती है। और कहां पर, डॉर्सल साइड पर होती है। डॉर्सल साइड पर आई की संख्या 5 पेयर्स हीरोडिनिया की बॉडी में प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट हमें क्या देखना है, क्लाइटेलम। क्लाइटेलम की बात करें तो ये जो होता है आपका टेम्पोररी इन ब्रीडिंग सीजन। और एक किस सेगमेंट पे होता है आपका, 9th सेगमेंट और 10th सेगमेंट पे आपका क्लाइटेलम प्रेजेंट होता है। इसका फंक्शन होता है कोकोन का फॉर्मेशन करना। और यहाँ पर इसे आप डिफरेंशिएट करना चाहें अर्थवर्म से हीरोडिनिया को, तो अर्थवर्म की केस में जो आपका क्लाइटेलम होता है 14, 15 और 16 सेगमेंट पे प्रेजेंट होता है। जबकि हीरोडिनिया के केस में क्लाइटेलम कहाँ प्रेजेंट होता है, 9th और 10th सेगमेंट पे प्रेजेंट होता है। तो अर्थवर्म में 14, 15 और 16 सेगमेंट पे, और इस पे हीरोडिनिया पे 9th और 10th सेगमेंट पे प्रेजेंट होता है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें देखने वाली है वो क्या है, इनमें बोट्राइडल टिश्यू प्रेजेंट होता है। क्या होता है बोट्राइडल टिश्यू, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है बोट्राइडल टिश्यू का एग्जाम्पल क्या होता है। तो क्या होता है, हीरोडिनिया होता है। इसी को हम लोग लीच बोलते हैं। बोट्राइडल टिश्यू का एक बेस्ट एग्जाम्पल जो आपका होता है वो हीरोडिनिया, या इसी को हम लोग लीच बोलते हैं। बोट्राइडल टिश्यू जो आपका होता है, जो सिलोमिक स्पेस प्रेजेंट होता है इस एनिमल में, वो सिलोमिक स्पेस जो होता है वो कंप्लीटली फिल्स हो जाता है, कंप्लीटली भर जाता है। किस चीज से, बोट्राइडल टिश्यू से। और यही आपका किस चीज में फंक्शन प्रोवाइड करता है, एक्सक्रीशन में। एक्सक्रीशन में आपका बोट्राइडल टिश्यू हेल्प करता है। फंक्शन इसका जो होता है किस चीज में होता है, एक्सक्रीशन में होता है। इनका जो सीलोम होता है किस चीज से फिल होता है, बोट्राइडल टिश्यू से फिल होता है। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिड्यूस्ड सीलोम प्रेजेंट होता है। रिड्यूस्ड सीलोम का एग्जांपल क्या होता है, हीरोडिनिया होता है।
उसके बाद क्या हम देखते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो एनिलिडा है, एडवांस है, तो गट यहाँ पर कंप्लीट टाइप का होता है। माउथ होता है, माउथ के बाद फेरिंग्स होता है, फेरिंग्स के बाद स्टमक होता है, स्टमक के बाद इंटेस्टाइन होता है। माउथ जो होता है ट्राई रेडिएट होता है, इसके पास 3 क्रिसेंट्रिक जा प्रेजेंट होते हैं। फेरिंग्स जो होता है सकिंग में हेल्प करता है। स्टमक जो होता है उसके पास क्रॉप्स प्रेजेंट होते हैं, क्रॉप्स की संख्या 10 होती है। उसके बाद आपका इंटेस्टाइन होता है। माउथ, फेरिंग्स, स्टमक और इंटेस्टाइन प्रेजेंट होता है हीरोडिनिया में। फिर हम लोग देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में तो सेलेब्री ग्लैंड इनके पास प्रेजेंट होती है, जिसका फंक्शन क्या होता है, एंटीकॉगुलेंट्स को रिलीज करती हैं। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज है, एंटीकॉगुलेंट्स को क्यों रिलीज करती हैं। आप मॉस्किटो के केस में देखते हैं कि मॉस्किटो जो होता है वो भी एंटीकॉगुलेंट्स रिलीज करता है। तो एंटीकॉगुलेंट्स इनका रिलीज करने का पर्पज ये होता है कि जैसे किसी कैटल के ऊपर बैठी, उसके ब्लड को सक करेंगे तो ब्लड जो होगा वो जाकर क्लॉट कर जाएगा इनकी बॉडी के अंदर में, इसलिए इनको एंटीकॉगुलेंट पहले डालना पड़ता है उस ब्लड में। उस ब्लड को थिन करने के लिए एंटीकॉगुलेंट्स डालते हैं, जब वो थिन हो जाएगा तभी तो उसको सक कर पाएंगे, इसलिए इनके पास एंटीकॉगुलेंट्स होता है। यही सेम आपके मॉस्किटो में भी होता है। मॉस्किटो भी पहले एंटीकॉगुलेंट डालता है, उसके बाद ब्लड को सक करता है, इससे ब्लड आपका थिन हो जाता है और इजिली वो सक कर जाते हैं। तो सैंगिवोर्स नेचर के होते हैं। सैंगिवोर्स नेचर के जब होंगे ही एनिमल तो उनके पास एंटीकॉगुलेंट जरूर प्रेजेंट होगा, इसके इसीलिए एंटीकॉगुलेंट्स को पहले रिलीज करती हैं बॉडी में, उसके बाद उस ब्लड को सक करते हैं। और उसके बाद यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जब एक बार ब्लड को सक कर लेते हैं तो ये 12 महीने तक विदाउट ब्लड सक किए रह सकते हैं, मतलब इनका पेट 12 महीने तक भर जाता है। अब सोच लीजिए कितनी इंटरेस्टिंग और कितनी अच्छी बात है। ऐसे ह्यूमन के केस में हो जाए तब तो अनाज की मारामारी हो जाएगी, हर जगह अनाज ही अनाज बचा रहेगा। एक बार खा लेंगे तो 12 महीने तक बिना खाए ही रहेंगे। तो इनके पास क्या है, एक बार अगर एक ब्लड को सक कर लेते हैं तो 12 महीने तक ये बिना ब्लड सक किए ही रह लेते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छी चीज है। ये 12 महीने तक बिना ब्लड सक किए रह जाते हैं। सैंगिवोर्स नेचर के होते हैं, एंटीकॉगुलेंट्स रिलीज करते हैं। फिर यहाँ पर हीमोसिलोमिक सिस्टम प्रेजेंट होता है। इंटरेस्टिंग चीज है, इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसको क्या बोलते हैं, हीमोसिलोमिक सिस्टम बोलते हैं। ये आपका जो हीमोग्लोबिन होता है, लीड्स में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, इनका ब्लड रेड होता है। तो इनका जो हीमोग्लोबिन होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, सीलोमिक फ्लूइड में प्रेजेंट होता है। इनका हीमोग्लोबिन जो सीलोमिक फ्लूइड होता है उसी में प्रेजेंट होता है। उसके बाद हीमोसिलोमिक चैनल्स इनमें प्रेजेंट होते हैं। फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम की हम बात करें तो रेस्पायरेशन जो इनका होता है उस कैसे होता है, स्किन के थ्रू होता है। रेस्पायरेशन थ्रू स्किन होता है, किसमें, हीरोडिनिया की बॉडी में रेस्पायरेशन थ्रू स्किन होता है। उसके बाद एक्सक्रीटरी सिस्टम की हम बात करें तो एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है इनके पास नेफ्रीडिया प्रेजेंट होता है, लेकिन नेफ्रीडिया इनका जो होता है वो सेगमेंट्स में अरेंज होता है। सेगमेंटली अरेंज नेफ्रीडिया इनमें प्रेजेंट होता है, जिसकी संख्या जो होती है वो 17 पेयर्स होती है। यहाँ जो होता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं हर बार एग्जाम में, इनकी जो बॉडी में जो ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं उनके सेगमेंट्स को लेकर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो होता है इनका नेफ्रीडिया, वो टोटल नंबर्स जिनके होते हैं 17 पेयर्स होते हैं और 6 to 22 सेगमेंट, 6 से लेकर 22 सेगमेंट तक क्या प्रेजेंट होते हैं, नेफ्रीडिया इनकी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। और उसके बाद नेफ्रीडिया की बात करें, नेफ्रीडिया जो होता है इनकी बॉडी का 2 टाइप का होता है, 2 तरीके का होता है। 2 टाइप्स के नेफ्रीडिया इनकी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। एक का नाम होता है टेस्टिकुलर नेफ्रीडिया और दूसरे का नाम होता है प्री टेस्टिकुलर नेफ्रीडिया। एक आपका टेस्टिकुलर होता है और दूसरा प्री टेस्टिकुलर होता है। और नेचर की बात करें, नेचर ऑफ एक्सक्रीशन की बात करें तो ये अमोनोटेलिक एनिमल होते हैं, दैट इज अमोनिया को सेक्रेट करते हैं। जब जो एनिमल अमोनिया को सेक्रेट करता है उसको हम लोग अमोनोटेलिक बोलते हैं, यूरिया को सेक्रेट करेगा तो यूरियोटेलिक बोलेंगे। तो इसीलिए क्या होते हैं, अमोनोटेलिक होते हैं। 17 पेयर्स इनके पास सेगमेंटली अरेंज नेफ्रीडिया होती है, 2 टाइप की होती है, टेस्टिकुलर और प्री टेस्टिकुलर। फिर हम लास्ट में क्या देखते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखते हैं। तो नेचर की बात करें तो मोनोएसियस होते हैं। मोनोएसियस मतलब हर्माफ्रोडाइट, एक ही बॉडी होगी, उसी में आपके मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों प्रेजेंट होते हैं। मोनोएसियस दैट इज हर्माफ्रोडाइट इनकी बॉडी होती है। और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इनके क्या क्या प्रेजेंट होता है, टेस्टिस प्रेजेंट होता है और मेल जेनाइटल अपर्चर प्रेजेंट होता है। टेस्टिस की संख्या 11 पेयर होती है, 11 पेयर टेस्टिस इनके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रेजेंट होता है।
फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इनके ओवरी प्रेजेंट होता है और फीमेल जेनाइटल अपर्चर होता है। ओवरी की संख्या सिंगल पेयर होती है और फीमेल जेनाइटल अपर्चर प्रेजेंट होता है। फर्टिलाइजेशन में क्रॉस होता है और इंटरनल होता है। डेवलपमेंट इनमें डायरेक्ट होता है, दैट इज नो एनी लार्वल स्टेज। और डेवलपिंग जो डेज इनकी होती है 14 दिन की होती है, 14 डेज की होती है। तो ये आपके हीरोडिनिया की टाइप स्टडी थी। एक बार मैं फिर से इसको रिवाइज कर देता हूँ। तो हम लोगों ने देखा फाइलम इनका एनिलिडा है, क्लास इनका हीरोडिनेरिया है, ऑर्डर इनका ग्नेथोब्लेडा है, जीनस इनका हीरोडिनिया और स्पीसीज ग्रेनुलोसा है। कॉमन नेम की बात करें तो इंडियन कैटल लीच बोलते हैं, बिकॉज ये सेंगीबोर्स नेचर के होते हैं, कैटल्स के ब्लड को सक करते हैं। मॉर्फोलॉजी की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ सेगमेंट्स इनमें 33 होते हैं। एनुअली प्रेजेंट होती है, एनुअली 109 होती है, जो कि माइनर एक्सटर्नल ग्रूव होती है बॉडी की। आई जो होती है वो प्रेजेंट होती है, नंबर उसके 5 पेयर्स होते हैं, डॉर्सल साइड पे प्रेजेंट होती है। क्लाइटेलम होता है, क्लाइटेलम एक टेम्पोररी जो कि ब्रीडिंग सीजन में होता है, 9th और 10th सेगमेंट में प्रेजेंट होता है। अर्थवर्म के केस में क्लाइटेलम आपका 14, 15 और 16 सेगमेंट में प्रेजेंट होता है। फंक्शन इसका कोकून के फॉर्मेशन में होता है। बोट्राइडल टिश्यू प्रेजेंट होता है, जो कि हीरोडिनिया का एक बेस्ट एग्जांपल होता है इसका बोट्राइडल टिश्यू का। जो सीलोमिक स्पेस होता है वही फिल हो जाता है किससे, बोट्राइडल टिश्यू के। फंक्शन इसका एक्सक्रीशन में होता है। सीलोम जो इनका होता है बोट्राइडल टिश्यू से फिल्ड होता है, इसलिए इसको रेड्यूस्ड सीलोम बोलते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम हम लोगों ने देखा गट इनका कंप्लीट टाइप का होता है। माउथ होता है, फेरिंग्स होता है, उसके बाद स्टमक होता है, फिर इंटेस्टाइन होता है। माउथ जो होता है ट्राई रेडियस होता है, 3 क्रिसेंट्रिक जा प्रेजेंट होती है। फेरिंग्स जो होता है सकिंग में हेल्प करता है। स्टमक जो होता है उसकी टोटल नंबर ऑफ क्रॉप्स उसमें जो होते हैं 10 होते हैं। उसके बाद सेलेब्री ग्लैंड जो होती है वो प्रेजेंट होती है और ये रिलीज करती है किस चीज को, एंटीकोगुलेंट्स को, ब्लड को सक करने के लिए। एंटीकोगुलेंट्स ब्लड को थिन कर देता है। फिर फीडिंग में नेचर में हम लोग देखें तो सैंगीवोर्स नेचर के होते हैं। एब्जॉर्प्शन में एक बार ब्लड को सक कर लेते हैं, 12 मंथ तक इनको ब्लड सक करने की आवश्यकता नहीं होती है, 12 महीने तक। हेमोसिलोमिक सिस्टम की बात करें, इनका सर्कुलेटरी सिस्टम हेमोसिलोमिक सिस्टम होता है। हेमोग्लोबिन के सिलोमिक फ्लूइड में प्रेजेंट होता है। हेमोसिलोमिक चैनल्स प्रेजेंट होते हैं, ट्रू ब्लड वेसल्स नहीं प्रेजेंट होती हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेशन थ्रो इनकी स्किन होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो सेगमेंटली अरेंज्ड नेफ्रिडिया इनमें पाए जाते हैं। इसकी संख्या 17 पेयर्स होती है, 6 to 22 सेगमेंट्स पे प्रेजेंट होते हैं। टाइप्स की बात करें 2 टाइप के होते हैं, टेस्टिकुलर और टेस्टिकुलर सेगमेंटेड नेफ्रिडिया होते हैं। अमोनोटेलिक नेचर के होते हैं, अमोनिया को सेक्रेट करते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम बात करें, नेचर इनका मोनोइसियस होता है, हर्माफ्रोडाइट होते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिस प्रेजेंट होता है, मेल जेनाइटल अपर्चर प्रेजेंट होते हैं, टेस्टिस की संख्या 11 पेयर होती है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवरी प्रेजेंट होता है, फीमेल जेनाइटल अपर्चर प्रेजेंट होता है, ओवरी की संख्या 1 पेयर होती है। फर्टिलाइजेशन क्रॉस होता है और इंटरनल होता है। डेवलपमेंट की बात करें तो डायरेक्ट होता है और डेवलपिंग डेज जो होती है वो 14 होती है। तो आई होप आप लोगों को हीरोडिनिया की ये टाइप स्टडीज समझ में आई होगी। थैंक यू।